हेलो। फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है डोमेन के क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद रेंज के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद टॉपिक्स आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, फिर कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड ऑड इवन फंक्शन। सो नेक्स्ट है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होता है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच function rule is meaningful or defined. Next, domain is a compulsory thing. Domain compulsory है, domain निकालना आना चाहिए and domain निकालना easy है। तो domain निकालना easy है, you apply all the condition and take intersections. You apply all the condition and take intersections. तो domain compulsory है, domain निकालना आना चाहिए क्योंकि पूरी throughout calculus, पूरा जो कैलकुलस है डिफरेंशियल इक्वेशन तक, मतलब फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा डोमेन में रह के चलेगा। तो डोमेन कंपलसरी है, डोमेन निकालना आना चाहिए और डोमेन निकालना ईजी है। डोमेन बहुत ईजी है निकालना एज कम्पेयर टू रेंज। रेंज ऑप्शनल है। रेंज अगर निकाल लिया तो क्वेश्चन और अच्छे ईजीली सॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस डेवलप कर सकते हो। बट रेंज बहुत डिफिकल्ट जाता है, रेंज निकालना डिफिकल्ट जाता है। पर रेंज निकालना कई बार ऑप्शनल रहता है, कंपलसरी नहीं रहता है। तो कई बार बिना रेंज निकाले भी काम चल सकता है, लेकिन बिना डोमेन निकाले काम नहीं चलेगा। तो डोमेन इज़ अ कंपलसरी थिंग, तो बिना डोमेन निकाले कुछ काम नहीं चलेगा। और रेंज निकाले भी, बिना निकाले भी काम चल सकता है कई बार। बट डोमेन इज़ कंपलसरी, रेंज इज़ ऑप्शनल। डोमेन इज़ ईजी टू फाइंड बट रेंज इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि रेंज थ्रू आउट कैलकुलस में चैप्टर कवर करते हुए होता है। कुछ पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कवर होता है, कुछ पार्ट एओडी चैप्टर में कवर होता है, उसके लिए कई बार फंडे लगते हैं। तो रेंज बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो उसमें बहुत फंडे लगते हैं। बाकी डोमेन ईजी जाता है सर। अच्छा, डोमेन में करना क्या है? यू अप्लाई द ऑल द कंडीशन। कंडीशन मतलब जैसे मान लो रूट के अंदर एलिमेंट दिया तो एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 अपॉन एलिमेंट दिया, एलिमेंट शुड नॉट इक्वल टू 0। ln ऑफ एलिमेंट दिया, एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। 1 अपॉन रूट एलिमेंट दिया है तो एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है, फंक्शन प्लस फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो फंक्शन प्लस फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो एक्चुअली फंक्शन प्लस फंक्शन इज अ फंक्शन, फंक्शन माइनस फंक्शन इज अ फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, फंक्शन डिवाइड बाय फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। तो अगर बहुत ऑपरेशंस लगाते हैं तो भी एक फंक्शन बनता है। तो एवरीवन इट्स इट्स ओन डोमेन, तो इसकी भी अपनी एक डोमेन होगी, इसकी भी अपनी एक डोमेन होगी। तो पूरे की डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी, इसकी डोमेन होगी, पूरे की डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी, इसकी डोमेन होगी, तो पूरे की डोमेन क्या होगी? तो अलजेब्रा। तो अगर मान लो D1 इज द डोमेन ऑफ D1 is the domain of fx and D2 is the domain of gx, मतलब क्या है इसका? x की वैल्यूज। तो D1 एक सेट होगा रियल नंबर का, तो x की वैल्यूज, तो उसके लिए fx के लिए मीनिंगफुल होगा। D2 भी एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होंगी, जैसे क्लोज इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल पाई, क्लोज इंटरवल 1 से लेके क्लोज इंटरवल 5, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 0। तो इस तरह से x की वैल्यूज होंगी। तो D1 fx का डोमेन है, D2 gx का डोमेन है, तो fx प्लस gx का डोमेन क्या होगा? तो देखो सोचते कैसे हैं। fx मीनिंगफुल है D1 के लिए, gx मीनिंगफुल है D2 के लिए, और हमें चाहिए वो x जो दोनों मीनिंगफुल हो। मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए दोनों मीनिंगफुल हो, तो यानी दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, कॉमन इंटरसेक्शन। तो D1 इंटरसेक्शन D2 सेम। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स को एफ लिखा चलता है, क्योंकि अपने को पता है हम लोग जो पूरा कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक्स के टर्म्स में ही पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर एफ है और रूल है तो एक्स के टर्म्स में ही होगा। तो यहाँ पर अगर एफ लिखता हूँ और एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, बात एक ही है, क्योंकि फंक्शन एक्स के टर्म्स में ही आ सकता है, क्योंकि हम लोग सिंगल वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं। तो एफ माइनस जी, तो
तो दोनों के लिए मीनिंगफुल हो, D1 इंटरसेक्शन D2, F इंटू जी अगेन D1 इंटरसेक्शन D2, F अपॉन जी D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि हो सकता है कि ऐसा कोई एक्स हो जिस पे जी ऑफ एक्स ज़ीरो आ रही हो, तो जी ऑफ एक्स के डोमेन में तो वो चलेगा क्योंकि आउटपुट ज़ीरो आना चलता है, तो जी ऑफ एक्स के डोमेन में वो एक्स चलेगा। लेकिन अब एफ अपॉन जी को नहीं चलेगा, तो इसमें से वो एक्स निकालने होंगे जब जब जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो रही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो। तो माइनस का मतलब निकाल दो, इसका मतलब है वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो रही है तो उसको निकाल दो। अब इन्हीं चीज़ को पूरे क्वेश्चंस में अप्लाई कर करके करेंगे। तो फाइंड द डोमेन, तो अभी पूरे वही क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डोमेन। तो क्वेश्चन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो करेंगे क्या, इसका डोमेन निकाल लेंगे D1, इसका डोमेन निकाल लेंगे D2 और दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आता है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मेथड ऑफ इंटरवल -4 5, तो 5 पे डॉट उसके आगे, -4 पे डॉट उसके आगे। ये कहाँ पे किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मेथड ऑफ इंटरवल्स, तो वहाँ से आएगा। अब दूसरे वाले का डोमेन कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 मतलब रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पर वो डिनोमिनेटर में भी है तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन जीरो। वही मेथड ऑफ इंटरवल -2 7। तो ये मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो 7 के आगे और -2 के पीछे। नोटिस करना -2 और 7 पे हॉलो लगाया क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 इंटरसेक्शन D2 अपना फाइनल आंसर होगा। तो ठीक है, तो पहला क्या आया, -4 पे डॉट उसके पीछे और 5 पे डॉट उसके आगे, और दूसरा वाला क्या आया, -2 पे हॉलो उसके पीछे और 7 पे हॉलो उसके आगे। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, एक ही आएगा और एक ही आएगा। तो कभी भी सेट जब लिखते हैं तो पीछे से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कभी भी जब सेट लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो लेफ्ट से चालू करते हैं तो -इन्फिनिटी कहाँ तक चले, -4। फिर यूनियन, सेट टूट गया तो जोड़ के लिखते हैं, जोड़ के यूनियन। फिर अगला कहाँ से चालू हुआ, 7 से, कहाँ तक गया, इन्फिनिटी। ऑब्वियसली -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। अब -4 और 7 पे क्या होगा, तो देखो -4 पे यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, तो डॉट डॉट का इंटरसेक्शन डॉट क्लोज इंटरवल, मतलब पहले वाले में भी है दूसरे वाले में भी है तो दोनों में ही है। अब 7 का देखते हैं तो वो पहले वाले में है पर दूसरे वाले में नहीं है, तो यानी दोनों में भी नहीं है, क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं है तो यानी दोनों में नहीं है। बाकी नहीं तो कैजुअली समझना है तो डॉट और हॉलो का इंटरसेक्शन होगा हॉलो। तो दिस इज द आंसर, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो इसका डोमेन निकालना है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एक्सपैंड करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यानी साइन 2x -1, 1 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा रूट साइन 2x। ऐसे हर बार सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे चलेगा क्योंकि डोमेन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, डोमेन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि हर बार तुम सिंप्लीफाई करके डोमेन निकाल सको। नेक्स्ट, रूट के अंदर की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर ढूंढते हैं, तो साइन 2x कहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यानी 2x शुड बी 0 to पाई, और 0 पे क्लोज इंटरवल, पाई पे क्लोज इंटरवल। फिर इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये कहाँ से कवर हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी किया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी किया था वहाँ पे, तो इसको 2 से डिवाइड
कर देंगे, तो n पाई से 2n + 1 π/2. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है. तो y इज इक्वल टू √x + 5 अपॉन ln ऑफ 9 - x. तो देखो फंडा क्या होता है, यू अप्लाई ऑल द कंडीशन, टेक इंटरसेक्शन. तो देखो कंडीशन क्या लगेगी, रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लॉग के आगे की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. तो यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी x इज लेस देन 9 एंड 9 - x इज नॉट इक्वल टू 1. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x इज लेस देन 9 एंड x इज नॉट इक्वल टू 8. तो ये आएगा. तो इन सब का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा. तो ठीक है, तो पहला वाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो यानी -5 पे डॉट और उसके आगे. ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 9 पे हॉलो उससे पीछे. और तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है 8 नहीं बाकी सब कुछ, 8 नहीं बाकी सब कुछ. और तीनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर. तो इंटरसेक्शन लेते एक ही आ गया और एक ये आ गया. तो x बिलोंग्स टू, तो -5 से स्टार्ट किया 8 तक गए, फिर यूनियन क्योंकि ब्रेक सेट ब्रेक हो गया, फिर 8 से चालू क्योंकि एक ही एलिमेंट मिस हुआ है, इंटरवल मिस नहीं हुआ, एक ही एलिमेंट मिस हुआ है, इंटरवल मिस नहीं हुआ, एक ही एलिमेंट मिस हुआ है, और फिर 9 तक. और यू हैव टू वेरी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स. कैलकुलस में हमेशा ध्यान रखो, पहली चीज़ जो चीज़ एक बार लिख दी चीज़ उसी के हिसाब से चलेगी. और दूसरी चीज़ बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स. तो कैलकुलस में हमेशा 3 चीज़ों का ध्यान रखो. पहला कि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल नंबर रखेंगे, रियल नंबर ही मिलेगा. दूसरा, कैलकुलस में क्वेश्चन में जो एक बार लिख दिया चीज़ उसके हिसाब से चलेगी. तीसरा, यू हैव टू वेरी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स. और उस पर ईजी तरीका है, गो विद द बेसिक डेफिनेशन. तो देखो -5 यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, तो इंटरसेक्शन यानी क्लोज इंटरवल आएगा. 8 पे इधर हॉलो है तो ओपन इंटरवल, 8 पे हॉलो है ओपन इंटरवल. और नहीं तो ध्यान है ना, 8 तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो निकाल दो मतलब ओपन इंटरवल. 9 यहाँ पे हॉलो है तो ओपन इंटरवल. ये इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से 9 और इसमें से 8 को निकाल दो, ये भी चलेगा, इसमें से 8 को निकाल दो.